Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243H। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में द पंचायत के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 एच पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243H टॉक अबाउट पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। आर्टिकल 243H में पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने और उनकी फंड्स के संबंध में पावर होगा। यानी देखिए, पंचायत जो है टैक्स लगा भी सकता है और जो पंचायतों का जो फंड होता है जिससे पंचायत काम करती है, उनके संबंध में जो है कुछ पावर होंगे पंचायतों के पास। तो वो कौन कौन से पावर्स हैं वो इन्हीं में इसी आर्टिकल में बताया गया है। आगे की स्लाइड में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, ये जो फंड्स होते हैं जिनके संबंध में पंचायत को पावर होता है, ये जो फंड होते हैं ये टैक्स द्वारा कलेक्ट किए गए हो सकते हैं या फिर राज्य द्वारा दिए गए फंड्स हो सकते हैं जो पंचायतों को दिए गए हों। तो इसके संबंध में पंचायत को पावर होगा कि वो कैसे इनको खर्च करे। तो क्या क्या पावर होगा इसके संबंध में बताया गया है कुछ क्लॉजेस में। आगे की क्लॉजेस में आगे की स्लाइड में हम पढ़ लेते हैं इसे। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ, पॉइंट नंबर ए, ऑथोराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits। देखिए, किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा ऐसे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और ऐसे लिमिट्स के अधीन रहते हुए जैसा कि उसे कानून में स्पेसिफाई यानी निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो ऐसे टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स और फीस उद्ग्रहित करने यानी लगाने, कलेक्ट करने और विनियोग करने के लिए ऑथोराइज कर सकेगा। देखिए, कोई भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वो कानून द्वारा ऐसे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और ऐसे लिमिट्स के अधीन रहते हुए कुछ लिमिट्स सेट कर देगा कि ऐसे टैक्स, ड्यूटीज़ और टोल्स और ऐसे फीस जो है लगा सकें, ऐसे मतलब टैक्स वगैरह लगा सकें, ऐसे पैसा कलेक्ट कर सकें और इस तरीके से पैसा निकाल सकें कि निकालने के लिए ऑथोराइज कर सकेगा। कुछ लिमिट सेट कर देगा स्टेट का लेजिस्लेचर पंचायत के लिए कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, इतना ऐसे ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स से पैसा, तो कुछ ऐसे टैक्स लगा सकते हैं। तो कुछ लिमिट सेट कर देगा स्टेट का लेजिस्लेचर और वह लिमिट क्या होगी जो और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही निकाल पाएगा। कोई प्रोसीजर सेट कर देगा स्टेट का लेजिस्लेचर और ये जो लिमिट्स और प्रोसीजर हैं वो कानून में स्पेसिफाई किया जाएगा, उसी लिमिट्स को फॉलो किया जाएगा। Point number B, assign to a panchayat such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government for such purposes and subject to such conditions and limits। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसे पर्पस के लिए और ऐसे कंडीशंस और लिमिट्स के अधीन रहते हुए जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जाए, लगाए गए और कलेक्ट किए गए ऐसे टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस किसी पंचायत को सौंप सकेगी। देखिए, स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा जो है क्या कर सकती है, उनके द्वारा मान लीजिए किसी स्टेट के द्वारा जो है कलेक्ट किया गया है, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किया गया है, तो उन टैक्सेस को ऐसी शर्तों और ऐसे लिमिट्स के अधीन रहते हुए जो है लगाए गए और कलेक्ट ऐसे जो टैक्सेस, ड्यूटीज़ और टोल्स और फीस जो हैं जो स्टेट के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं उसे पंचायत को सौंप सकेगी। क्योंकि देखिए, आखिरी में तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है पब्लिक के से ही कलेक्ट किया जाता है, तो पब्लिक द्वारा जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है उनमें से कुछ पैसा पंचायतों को भी दिया जाएगा कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें भैया, उनके जो खर्चे हैं। पॉइंट नंबर सी, प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग सच ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को सहायता ग्रांट देने का उपबंध कर सकेगा। अब देखिए, अगर पंचायतों को सहायता की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और पंचायत कुछ पैसा मांगती है स्टेट से, स्टेट के लेजिस्लेचर से, स्टेट से, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि जो है, उससे जो है
पैसा दे सकती है, किसको? पंचायतों को एज ए सहायता के रूप में, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया गया है उसके अंतर्गत। ऐसा नहीं कि जितना मांगे उतना ही दे दे, पंचायत ने मांगा कि 100 करोड़ दे दो तो 100 करोड़ दे दिया, ऐसा नहीं। कुछ लिमिट्स हैं, कुछ जैसा कानून में स्पेसिफाई किया गया है उसके अंतर्गत पैसा दे सकती है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा पंचायतों को। Point number D, provide for constitution of such funds for crediting all monies received respectively by or on behalf of the panchayats and also for the withdrawal of such monies therefrom as may be specified in the law। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने के लिए ऐसे फंड्स के गठन और उनमें से धनराशियों को निकालने के लिए उपबंध किया जा सकेगा, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जा सकता है। देखिए, पंचायतों द्वारा टैक्स इकट्ठा होता है, तो पंचायत कहाँ इकट्ठा करके रखेंगी? एक फंड बनाएंगी ना, एक फंड का गठन करेंगी ना। तो ऐसे फंड का गठन करने में और साथ ही साथ ऐसे फंड से पैसा निकालने में पंचायतों द्वारा जो है, पंचायत उस फंड से पैसा भी निकालेगी। तो इसके संबंध में जो है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा उपबंध यानी कोई प्रोविजंस बना सकता है, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई भी किया जा सकता है, उसके अंतर्गत ही उपबंध बना सकता है। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.